हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट टॉरस। आपकी रीडिंग है जून 2023 की हॉरोस्कोप और टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वीडियो को टॉरस सन साइन मून और राइजिंग तीनों देख सकते हैं, मगर अगर आप टॉरस राइजिंग हो तो अपना सन साइन और मून साइन वाला ज़ोडिएक साइन ज़रूर देखिए। और इवन अगर आप टॉरस मून या सन साइन है तो अपने रिस्पेक्टिव राइजिंग सन मून ज़रूर देखा कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तीन मेन इंडिकेटर और सिग्निफिकेटर हैं जून 2023 के लिए। पहला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे, अर्थ ऑफ सूट ऑफ फायर है, तो डेफिनेटली टॉरस के लिए जो रीसेंट पास्ट आपका फ्यू पिछले जो मंथ्स हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम तकलीफ़ परेशानी आप स्ट्रगल कर रहे हो कैरियर के लिए, चाहे वो इंगेजमेंट मैरिज रिलेशनशिप के लिए, तो यहाँ पे आपको कोई अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टॉरस के लिए ऐसी आ सकती है जिसमें आपको क्विक रिस्पांस मिल सकता है। और जिन लोगों ने अगर कहीं अप्लाई करना है कोई बेटर सोर्स जॉब के लिए, यहाँ पे जो भी ऑफ़र आपके लिए आती है, अच्छा वो आपको एक तो ये है कि फ्रेंड सर्कल में से आ सकती है, फैमिली में से, या आउट ऑफ नोवेयर भी आ सकती है। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, बहुत सारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, लेटर, ईमेल्स रिगार्डिंग टू वर्क आपको आ सकते हैं। और अगर कोई न्यू आइडियाज़ हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग लूप में सर्कल में आ सकते हैं जो आपके आइडिया में आपको हेल्प आउट करें। कम्युनिकेशन एक्सेसिव हो सकती है टॉरस की, और कॉम स्किल्स आपकी इंप्रूव होने जॉनसन वैसे भी बहुत अच्छी हैं और उसको आप और इम्प्रूव कर सकते हो। फिर ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बेसिस पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और इसके साथ ये है कि ये थोड़ा सा टाइम एफर्ट और वर्कलोड की वजह से बोरिंग ज़रूर हो सकता है। की पॉइंट इसमें होगा एक्सप्रेस योरसेल्फ, कि आपको कहीं भी अपने सर्कल में अपनी जॉब के, अपने कैरियर के बारे में, एक्सपोयर एक्सपीरियंस के बारे में आप बता सकते हो। और यहाँ पे एक रीयूनियन भी हो सकती है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये 6 साइंस हैं। इनके सन मून राइजिंग, जैसे कोई एरीज राइजिंग, एरीज सन साइन है तो हो सकता है वो टॉरस राइजिंग हो। इस तरह के कॉम्बिनेशंस वाले लोग हो सकते हैं हेल्पफुल। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की 10 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 10 है मर्क्यूरी इन वर्गो है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको, अगर वो लोग जो करेंटली सिंगल हैं तो जल्द उनकी लाइफ में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप को लेके, एंगेजमेंट मैरिजेस की तरफ आ सकती है। फिर ये कि आप में से वो लोग टॉरस जो काफ़ी टाइम से लव रिलेशनशिप में जिनको इफ़ेक्ट हुआ है, या आपके कैरियर फाइनेंसेस में, तो यहाँ पे आपको ऐसी जॉब, ऐसे लोग, ऐसे बॉसेस या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जहाँ पे लोग सिमिलर माइंडसेट के साथ होते हैं, सिमिलर आइडिया शेयर करते हैं, एक जैसे थॉट, एक जैसा विजन। और यहाँ पे इंडिकेशन होती है ऐसे कपल्स सेम बैकग्राउंड, जैसे फैमिली में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब या अगर आप टॉरस राइजिंग हो, मून या सन, तीनों के लिए चीज़ वैलिड है। और अगर कोई फैमिली में से नहीं है तो ऐसी फैमिलीज़ आपको मिल सकती हैं शादी के लिए, रिश्ते के लिए। आप मेल फीमेल टॉरस हो, दोनों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है इक्वली, कि आपको जहाँ पे सेम माइंडसेट होगा, सेम थॉट होगा, तो सिंक होने में, रिलेशनशिप बिल्ड होने में ज़रा ज़्यादा आसानी रहती है। मैच्योरिटी भी नज़र आती है और फाइनेंशियल सपोर्ट नज़र आती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैमिली कनेक्शन से बहुत सारा कोई कैरियर के हवाले से गाइडेंस मिल सकती है। फैमिली की गेट टुगेदर भी नज़र आती है, फैमिली जनरेशन्स, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स के कज़न्स हो गए, आपके ताया चाचा खाला, आपकी फैमिली के बहुत सारे लोगों में से कहीं से आपकी, इवन जिसे कहते हैं ना रिश्ता वगैरह कह लो, या आप कहीं से कोई फाइनेंशियल आइडिया कह लो। और अगर कुछ लोगों के लिए अगर ये दोनों चीज़ें नहीं, तो इसमें एक हिंट होता है कि आप खुद एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हो, जिस विच मीन्स कोई इंगेजमेंट मैरिज, या हो सकता है आपका माइंड सेट हो। और इसके बाद अगला एस्पेक्ट ये हो सकता है कि फैमिली वेल बींग पे आपका करंटली फोकस है। तीसरा मेन कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ है, नंबर 2 है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कोई चॉइसेस आ सकती हैं कैरियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, और इवन रिलेशनशिप्स को लेके। आपको दो टाइप के डिफरेंट सिनेरियोज में से, दो लोगों में से चूज़ करना पड़ सकता है। इसके साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपने पार्टनर अगर चूज़ करना है, कैरियर चूज़ करना है, जॉब चूज़ करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो आपकी तबीयत, पर्सनालिटी, नेचर को अकॉर्डिंग चलती है चीज़, आपको वो फिजिबल रहेगी, उसी को प्रायोरिटाइज करना है, उसी को चूज़ करना है। नेगोशिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न है।
तो यहाँ पे आपको बातचीत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जैसे कहते हैं, इनिशियली हो सकता है आपको चीज़ें एब्रप्ट लगें, यानी आपको लगे कि सडनली हो रही हैं या डिफरेंट लगे कुछ, बट आपके लिए अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डिफरेंट लिविंग स्टाइल भी हो सकता है, कुछ पुराने माइंडसेट को छोड़ के कुछ नया अडॉप्ट करना, कोई जॉब छोड़ के कुछ फ्रीलांसिंग की तरफ जाना। तो ये फ्रीलांसिंग और ये सारी चीज़ें कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन वो है पॉजिटिव मैनर में। फिर हम बात करेंगे कैरियर एंड फाइनेंसेस की। सबसे पहले आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, नंबर 10 है सैटर्न इन सेजिटेरियस है। पिछले कुछ मंथ्स में आप लोगों में से बहुत सारे टॉरस जो हैं उनके ऊपर कुछ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और ये रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं तो फैमिली की, कैरियर की, पढ़ाई की ज़िम्मेदारी हो सकती है। इसके अलावा कमिटमेंट हो सकती है मैरिड लोगों के लिए अपनी फैमिली की, हस्बैंड या वाइफ और बच्चों की ज़िम्मेदारी। आपके पास जितना भी वर्कलोड था, चाहे वो घर की फाइनेंसेस को लेके था, रेंट थे, कुछ भी, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली आपने उस बर्डन को झेला है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या अगर इवन हायर एजुकेशन हो, कुछ भी सर्कमस्टांसेस आपके हों, आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहा है, आपने बर्डन भी लिया है, बहुत ज़्यादा काम किया जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। सजेशन ये है कि अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है कम, वरना ऑफिस में भी आपके साथ टॉरस ऐसा हो सकता है, अगर आप टॉरस सन साइन हो, राइजिंग हो या मून हो, तीनों के लिए, स्पेशली सन और राइजिंग के लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि बॉसेस भी किसी दूसरे एम्प्लॉय का वर्कलोड आपको दे सकते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, पार्टनर की तरफ से डिमांडिंग किस्म की नेचर हो सकती है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, आपकी बाकी पैसा कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आपसे ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है कि आप ही इमोशनली पूछ रहे हैं और आप ही बहुत ज़्यादा उन पे तवज्जो दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। जिस लिमिट तक आप एफर्ट कर सकें उतनी ही रखें। यहाँ पे जो साइंस ज़्यादा इन चीज़ों में रिलेटेड हो सकते हैं वो एरीज, सेजिटेरियस, लियो, सन, मून, राइजिंग्स। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 6 है जुपिटर इन लियो है। जून 2023 की एनर्जी ये है कि आप, ये एक वेलकम कार्ड है, आपकी जितनी भी स्ट्रगल थी फाइनली आपको कोई प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव मिल सकता है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है ऑन द बेसिस कि आपने जो भी एफर्ट्स की हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि एजुकेशन अच्छी होने के बाद भी, कैरियर में एफर्ट करने के बाद, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने के बावजूद आपकी ग्रोथ नहीं हुई। ये एक अकम्पलिशमेंट का टाइम होता है। यहाँ पे अगेन आपको फाइनेंसिस की बेहतरी की वजह से चीज़ें इतनी अच्छी हो सकती हैं कि आपको उसके साथ साथ इंगेजमेंट, मैरिज की ऑफ़र्स भी आ सकते हैं। सेलिब्रेशन नज़र आती है, सेरेमनी नज़र आती है, और इसके साथ साथ विक्ट्री के साथ कोई अवार्ड मिल सकता है, कुछ लोगों को अप्रिसिएशन मिल सकती है। ना सिर्फ ये कि अप्रिसिएशन किसी वर्क प्लेस से, काम के हवाले से, बल्कि कुदरती तौर पे भी रब ताला के फ़ज़ल से कि आपको इतनी अच्छी सडनली चीज़ें चेंज होकर आपके हक़ में, फ़ेवर में आ सकती हैं। जितनी चीज़ें आपके अगेंस्ट थी, जितने डाउट्स थे, वो चैलेंजेस थे, वो सब आपके क्लियर इंशाल्लाह हो सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। अपनी एफ़र्ट्स जितनी हैं उनको बिल्कुल भी रायगा मत समझिएगा, आपकी एफ़र्ट्स फाइनली आपको हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे मेन इंडिकेटर में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे कैरियर में 2 ऑफ कप्स है। नंबर 2 है वीनस इन कैंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे टॉरस जो अपने काम को लेके अपसेट रहे हैं, डिस्टर्ब रहे हैं, तो सडनली आपको कोई म्यूचुअली सपोर्टिव पर्सन मिल सकते हैं। कैरियर के हवाले से कहीं से सडनली कोई पार्टनरशिप ऑफ़र हो सकती है जून या जून के आसपास, नेक्स्ट मंथ्स में, जहाँ पे सिमिलर, एक जैसी पर्सनैलिटीज़, एक जैसी लाइकिंग डिसलाइकिंग, किसी को आपका काम, आपकी एफ़र्ट, आपका नॉलेज या आपका एक्सप्लोर पसंद आ सकता है। आपके पास्ट से कोई पर्सन, कोई एक्स बॉस, कोई पुरानी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसे लोग जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से पहले से भी इम्प्रेस थे, या वो लोग जो आपके साथ पहले काम कर चुके हैं, कहीं से कोई रिकनेक्ट कर सकता है दोबारा से, जहाँ पे कुछ नेगोशिएशन हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉल, ईमेल, इंटरव्यू, मैसेजेस। और यहाँ पे हो ये सकता है कि आपको अगेन काम को लेके भी ऑफ़र आ सकती है, जहाँ पे कोई अच्छी पार्टनरशिप आ सकती है। किसी के साथ कोई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके, तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, रिजॉल्व हो सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे, कि किसी को आप जैसा ही एग्जैक्ट पर्सन अपने वर्क प्लेस पे चाहिए, और कोई आपको हो सकता है पहले से आपकी
एफर्ट को, स्किल सेट को, या आपका माइंड सेट कह लें, आपकी ईमानदारी कह लें, कि आपकी क्रेडिबिलिटी को कोई पहले से अंडरस्टैंड करता है, तो वहाँ से आपको ऑफ़र आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप्स की। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। नंबर 10 है मार्स एंड पाइसेस है। लव रिलेशनशिप में भी अच्छा, एक चीज़ प्रीवियस फिर कर दें कि 2 ऑफ कप्स में जो साइंस हो सकते हैं वो आपके हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग। अब 10 ऑफ कप्स पे आते हैं। नंबर 10 मार्स एंड पाइसेस है। तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप में भी कोई बहुत पॉजिटिव आउटकम जून या इन फ्यूचर आ सकती है रब तला के फजल से, जहाँ पे आपको कोई बहुत कंपेटेबल पार्टनर मिल सकते हैं। यानी एक ही पार्टनर जहाँ पे फ्रेंडशिप भी हो, रोमांस भी हो, और आपके हस्बैंड या वाइफ होने वाले जहाँ आपकी इंगेजमेंट के चांसेस बन सकते हैं। कोई बहुत ही काम और सॉफ्ट नेचर के पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर भी हों, और जैसा कोई आपने माइंड में कोई एक आइडियल पर्सन रखा हो, तो टॉरस आपको वैसा कोई आइडियल पर्सन बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, जहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशन आ सकती है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे जो मैरिड लोग हैं जिनके बच्चों की स्टडी या एकेडमिक्स को लेके आप वरी रहते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है। पार्टनरशिप और स्टेबिलिटी नज़र आती है लव रिलेशनशिप में। पीस और हार्मनी हो सकती है। नेटवर्क आपका इम्प्रूव हो सकता है। और एक इवन फैमिली लेवल पे आप या आपके पार्टनर जो हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, या कहीं आप इंगेज्ड हैं या करना चाहते हैं, तो फैमिलीज़ के बीच में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है ओवरऑल, जो कि फिर आपके रिलेशनशिप के लिए बड़ी अच्छी ग्रोथ, और ख़ुद पर्सनल लेवल पे पार्टनर्स के बीच में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, जिसमें आपको मेंटल इमोशनल सपोर्ट मिल सकती है। और इसे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी कहेंगे, कि आपकी अच्छी खासी जो इमोशनल साइड की वरी है वो सॉर्ट आउट हो सकती है, जिसमें अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग जोन से हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो सकते हैं। ये लोगों की ये एनर्जी है। आपके पार्टनर्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके पार्टनर्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन नंबर 6 मून इन टॉरस है। तो एक तो बहुत अच्छा कॉपरेशन मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है, और ये भी हो सकता है जैसे कई लोग होते हैं उनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, उनके आने से रब ताला के अल्लाह पाक के फजल से बरकत होती है, तो आपको कोई बैलेंस आ सकता है लाइफ में। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, कैरियर एकदम गेन हो सकता है, और किसी की अच्छी सोच, उसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से अनबाइस्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिलेशन आपका बिल्ड हो सकता है, उसके साथ सोशल लाइफ की इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पे एक अच्छा पार्टनर की एनर्जी है, जो ना सिर्फ आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ की को भी बहुत अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, बल्कि आपके कैरियर फाइनेंसेस में भी वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर ये एनर्जी है कि यहाँ पे आने वाला जो भी पार्टनर है वो आपके लिए एक विक्ट्री की तरह इन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट आ जाता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 3 मार्स इन कैप्रिकॉर्न है। अब यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लव रिलेशनशिप्स में भी मिल सकती है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी सक्सेस की तरफ। आपको कोई परमानेंट जॉब वगैरह के हवाले से हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप में आपके ऐसे पार्टनर्स हों जो आपके किसी स्किल सेट पे आपको हेल्प आउट करें, या कोई ऐसा आइडिया बिजनेस का आपको मिल सकता है जहाँ पे आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और अगर प्योरली लव रिलेशनशिप को देखा जाए, तो एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव रिलेशन हो सकता है, जो आपको आपके वो बिज़नेस आइडियाज़ या वो माइंडसेट, या जो भी आपकी सक्सेस के हवाले से आपकी एफ़र्ट्स हैं, या आप पास्ट में कोशिशें कर चुके हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपके उस टैलेंट को, उस स्किल, नॉलेज को अंडरस्टैंड करते आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी उस क्रिएटिविटी में। और यहाँ पे कुछ जिसे कहते हैं ना, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो खुद आपके लिए आपसे ज़्यादा आपके कैरियर फाइनेंसेस के साथ लॉयल हों, आपसे ज़्यादा आपकी हेल्थ, आपकी वेल बीइंग के लिए कंसर्न हों, और जो आपकी एफ़र्ट्स को अंडरस्टैंड करते हों इवन आपसे भी ज़्यादा। तो ये एक बहुत ही आउट क्लास किस्म की एनर्जी है, जहाँ पे समवन कैन बी, कोई बहुत ज़्यादा, समवन कैन बी वेरी सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसे पॉजिटिव पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम अगर बात करें आउटकम्स या पॉसिबिलिटीज़ जून 2023 की, तो सबसे पहले आ जाता है
जजमेंट कार्ड, तो जजमेंट जो है बेसिकली प्लूटो को इंडिकेट करता है, नंबर 20 है। यहाँ पे प्लूटो क्योंकि आ रहा है तो आपकी ना, आप में से कुछ लोगों की काफ़ी लॉन्ग टर्म कह लें, लॉन्ग टाइम कह लें, एक लंबे अरसे से कोई स्ट्रगल हो सकती है। कैरियर फाइनेंसिस की हो सकता है, रिलेशनशिप्स अच्छे ना चल रहे हों, या आपके सर्कल में लोग ऐसे आ रहे हों जो बिल्कुल केयरिंग नहीं, सपोर्टिव नहीं, और आपकी साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट, एनर्जी, रिस्पेक्ट दी जाती है और आगे से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, झगड़े, नाराज़गियाँ। अब आप में से अगर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो क्या था, ये आपकी लाइफ का एक मेजर चेंज था, ट्रांसफॉर्मेशन था, जो कि जल्द इंशाल्लाह एंड होने वाला है, वहाँ पे ये कि सारी नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिविटी सारी रिमूव होती हुई नज़र आती है। आप समझ लें कि जैसे कोई एग्ज़ाम था आपका जो कि आप पास करने वाले हो, या पास हो सकता है कर चुके हो, और जल्द आप इससे हील कर सकते हैं बड़ा पॉजिटिवली। और कैरियर फाइनेंसेस में कुछ बहुत बड़ा आपके लिए ऑफ़र, सपोर्ट आ सकती है। और लव रिलेशनशिप में अगर तो एक्स पार्टनर आपके वर्दी हुए, लॉयल हुए, जिनके साथ अब आप नहीं हैं या चाहते थे, तो अगर कोई वर्दी था तो कोई वापस आ सकता है, ओल्ड फ्रेंड की एनर्जी है वापस आने की। और न्यू एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई अगर वापस आता है तो किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल सकती है, कोई वापस आता है तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी और ग्रोथ के साथ आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। फिर आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 8, सन इन वर्गो। यहाँ पे ये है कि आपका जो भी हार्ड वर्क था, अगेन आपको उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। और कोई एजुकेशन आपने, स्किल, नॉलेज मल्टीपल टाइम्स, यानी बहुत दफ़ा आपने बहुत सारे स्किल सेट, नॉलेजेस सीखे हैं अपने, सिर्फ कैरियर को किसी तरह दोबारा से रिवाइव करने के लिए ट्रेनिंग की है, बहुत सारी मेंटल एफर्ट की है आप लोगों ने, बहुत सारी फिज़िकली बड़ी मेहनत की है, जैसे जॉब के लिए भागना, और उसके बाद जाके आपने स्किल सेट हो सकता है सीखा हो। और यहाँ पे आपके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं ना, जैसे आप में से कई लोग अच्छे टीचर हैं, इवन आप लोग अच्छा, जैसे कहते हैं सेल्स में अच्छे हो, कस्टमर केयर में, तो आप लोग इसको पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। यहाँ पे आप फाइनलाइज कर सकते हैं अपने जितने भी आज तक की स्किल सेट है, उसको फाइनली आप किसी एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा रिवॉर्ड आ सकता है। ये आपकी एक प्रोसेस लगता है जहाँ पे आप बहुत सारा कुछ लर्न करें। थोड़ा सा पार्टनर डिमांडिंग हो सकते हैं और सिचुएशन, बट अल्टीमेटली चीज़ें आपकी फेवर में इंशाल्लाह आती दिखाई देती हैं। लास्ट में है 6 ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 6 है मर्कनी एक्वेरियस है। अच्छा, ये है जी गुड बाय टू ट्रबल्स, और फाइनली ग्रोथ का फेज़ है। जितना क्लाउडी वेदर था आपकी लाइफ में, वो धुंधली चीज़ें और अनक्लियर किस्म की सिचुएशंस, जहाँ पे आप सेटल डाउन होना चाह रहे थे और चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, सेटल डाउन नहीं हो रही थी, वो सारी ट्रबल्स को फाइनली गुड बाय है एक बहुत बड़ी सफरिंग के बाद। ये ड्यू है कि एक बहुत बड़ी सफरिंग के बाद, टेंशन के बाद नए फ्रेंड्स आने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लाइफ, नए पार्टनर्स हो सकते हैं, स्टेबिलिटी की इंडिकेशन है। अपने आप को आप डिटैच और डिस्टेंस कर लीजिए ड्रामा से, नेगेटिव लोगों से। और रिलेशनशिप में हो सकता है आपने कुछ छोड़ा हो, कहीं सेपरेशन हुई हो, कोई एंडिंग, तो कैरियर फाइनेंसेस अब आपके आगे आने वाले कुछ मंथ्स में, 6 से 8 मंथ हो सकते हैं, वो आपको जो आपने मेजर डिसीजन पास्ट में लिए, प्रोसीड किया, तो आपको बहुत फेवर मिल सकती है, बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। अब इसके बाद एक ओवरव्यू ये है कि पास्ट में आप लोगों के पास आपने जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसमें एफ़र्ट की, ठीक है। और उसके बाद ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, बर्डन था आप लोगों के बाद, और आपने कोशिश की एक फ़ैमिली बनाने की। ये आपकी पास्ट की एनर्जी, कि आपने एक फ़ैमिली, एंगेजमेंट, मैरिज, जो भी एक पॉजिटिवली आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि यहाँ पे था जजमेंट कार्ड। ये एक सिनेरियो को हम हर एंगल से अगर देखें, तो जजमेंट कार्ड था बेसिकली, वो एक आपकी लाइफ का इम्तिहान, एक टेस्ट, एक एग्ज़ाम था। अब करंटली ये सिचुएशन है कि आप में से बहुत सारे लोगों को फैमिली दोबारा से बनाने के लिए, या जिसे एंगेजमेंट, मैरिजेस प्रपोजल कह सकते हैं, वो आ सकते हैं, जिसके साथ आपका कैरियर ग्रो कर सकता है, बहुत ज़्यादा कैरियर फाइनेंसेस बूस्ट कर सकते हैं, जिन लोगों की बिल्कुल जॉब जा चुकी है या कैरियर के मसाइल हैं। और उसके साथ साथ कुछ नया स्किल सेट हो सकता है, सीख चुके हों, सीख रहे हो, सीखना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म देखिएगा, लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और इन फ्यूचर, फ्यूचर देखा जाए तो, और इन फ्यूचर आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको कैरियर फाइनेंसेस में 2-3 ऑप्शंस मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको खुद चूज़ करना पड़े।
आपको लव रिलेशनशिप में प्रॉपर आपको 2-3 बहुत ज़बरदस्त अच्छे और मेजर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो यहाँ लव रिलेशनशिप में भी ऑफ़र है, कैरियर फाइनेंसेस में जैसे किसी रिज़ल्ट के बाद किसी टेस्ट एग्ज़ाम के बाद एक रिज़ल्ट आता है, वहाँ पे जॉब ऑफ़र्स भी रब तआला के अल्लाह पाक के फजल से बहुत अच्छी आ सकती हैं। अच्छे आपको ऑप्शंस ही बहुत अच्छे आ सकते हैं, दोनों तीनों। उसमें से भी आप जब चूज़ करेंगे तो कोई बहुत ही वाइज़ ऑप्शन आपको उनमें से भी बहुत अच्छा ऑप्शन आप फाइनली। और उस सफरिंग को ये आपकी अगेन हम डबल चेक जब पॉसिबिलिटी और आउटकम्स करते हैं नेक्स्ट कमिंग मंथ्स की, तो उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ें हो सकती हैं कि डबल जॉब डिफरेंट टू किसी कुछ लोगों के लिए तो दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं अर्निंग के। दो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं अच्छी जगह रहने के, किसी अच्छे लिविंग स्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड के, दो डिफरेंट जॉब्स, दो डिफरेंट कैरियर्स, दो डिफरेंट टाइप की पार्टनरशिप्स, दो डिफरेंट जगहों से जो बहुत ही अच्छे वर्दी किस्म के इंगेजमेंट मैरिजेस के लिए रिलेशनशिप ऑफ़र हो सकती है। यानी बहुत अच्छा। और फाइनली गुड बाय है टफ़ टाइम्स को और हार्डशिप्स को, स्ट्रगल्स को। अपकमिंग 8 से 10 मंथ्स आपके 6 to 12 का ज़्यादा अच्छा स्पैन रहेगा अगर हम काउंट करें। तो टॉरस ये आपकी रीडिंग थी जून 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आगे बहुत सारा कंटेंट प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर कीजिए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो तीनों नॉलेजेस पे उर्दू इंग्लिश दोनों में कंटेंट आता है, तो आप दोनों चेक कर सकते हो। और उसमें आपके लकी स्टोन, जेम स्टोन, इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ अपलोड हो रही हैं। वो एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के जो प्लेलिस्ट में एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारा फ्रूटफुल नॉलेज, कंपैटिबिलिटी का भी इन फ्यूचर में ज़रूर आएगा। कनेक्टेड रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।